नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेपीएससी ने एक नया विज्ञापन यहाँ पे आज जारी किया है पुलिस उपाधीक्षक का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, ठीक है, डीएसपी का ये विज्ञापन है पुलिस दूरसंचार विभाग में। तो जानेंगे दोस्तों, इसमें कुल पद हैं, 4 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया है और शैक्षिक अर्हता क्या होने वाली है, इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में जानेंगे। सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इस विज्ञापन के संबंध में कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज 9 फरवरी को ये विज्ञापन जारी किया गया है, 9 फरवरी 2024 को, और आज से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 29 फरवरी 2024। अगर पदों की बात करें तो यहाँ पे जो रिक्तियों का विवरण है वो है टोटल 4 पद हैं। पुलिस उपाधीक्षक दूरसंचार, पुलिस दूरसंचार विभाग में रिक्तियों की कुल संख्या है 4। रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है अभी, तो कुल अभी 4 पद हैं इसमें। अब यहाँ पे अगर वेतनमान देखें तो वेतनमान है 56,000 से लेकर 1,77,000, ठीक है। तो ये यहाँ पे वेतनमान है क्योंकि ये समूह खा की भर्ती है, तो इसलिए यहाँ पे वेतनमान भी लेवल 10 का है, 56,000 से लेकर 1,77,000। अब यहाँ पे अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है, क्योंकि इसी के आधार पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी में परास्नातक उपाधि, वायरलेस कम्युनिकेशन में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी में परास्नातक की उपाधि यहाँ पे मांगी गई है। पीजी की उपाधि यहाँ पे क्या की गई है, मांगी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी में या वायरलेस कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे इस प्रकार से पीजी की उपाधि मांगी गई है। अगर ये नहीं आपके पास, तो यदि आपके पास क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि। तो इन सब में या तो अगर इनमें से अगर किसी में आपके पास स्नातक की उपाधि है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एवं साथ में साथ देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, इसको आप ध्यान से देखिए। अगर आपके पास ये है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता की बात करें तो अधिमानी अर्हता प्राधिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र भी है तो भी आप इसके लिए इसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, शारीरिक स्वास्थ्य एवं न्यूनतम शारीरिक अर्हता के संबंध में मापदंड यहाँ पे दिए गए हैं। तो उत्तराखंड पुलिस संचार के राजपत्रित सेवा में भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा परीक्षा के लिए जो मापदंड है वो है, उत्तराखंड सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने के लिए अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य तथा अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण अनुपालन में हस्तक्षेप करने के लिए संभाव्य किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए। तो कोई भी शारीरिक कमी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो शारीरिक अर्हता मांगी गई है पुरुष और महिलाओं के लिए, तो ऊंचाई की बात करें तो जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग था अनुसूचित जाति के लिए 167.7 सेंटीमीटर है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के लिए है 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र 162.6 सेंटीमीटर है पुरुष के लिए और महिला के लिए 147 सेंटीमीटर। चेस्ट की माप देखें केवल पुरुषों के लिए तो जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जाति 78.8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यहाँ पे फुलाव मांगता है, तो 83.8 सेंटीमीटर फुलाने पर। और पर्वतीय और अनुसूचित जनजाति के लिए 76.5 सेंटीमीटर मांगा गया है और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है। और महिलाओं के लिए शारीरिक वजन यहाँ पे कंपल्सरी है न्यूनतम 45 किग्रा। तो यहाँ पे शारीरिक अर्हता मापदंड है और ये आपको क्वालिफाई करना है। और साथ साथ ये आपके मेडिकल में 6/, ये आंखों से संबंध में यहाँ पे दिया गया है, तो 6/6 और दूसरी आंख 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाएं आंख का 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बाएं आंख का 6/6 होना चाहिए। साथ साथ वर्णांता भेंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार इसको आप जरूर रीड करें। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप अप्लाई अगर आपको करना है तो मेडिकल या जो फिजिकल अर्हता है इनको भी आप जरूर रीड करें। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 35 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा निर्धारित की गई है और 1 जुलाई 2024 को आयु सीमा यहाँ पे गणना की जाएगी। तो 21 वर्ष से 35 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे सारी जानकारियां दी गई है। अगर हम शुल्क की बात करें तो इसमें आपको शुल्क भी देना होगा, और ये इस प्रकार शुल्क यहाँ पे जनरल अभ्यर्थियों को 172, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग 172, उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 82, ईडब्ल्यूएस को भी 172, और जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, पुलिस उपाधीक्षक के एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे देखो पहला होगा लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो कि जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के 2 घंटे का एग्जाम होगा। और दूसरा प्रश्न पत्र इलेक्ट्रॉनिकी और संचार अभियांत्रिकी के संबंध होगा। 150 क्वेश्चन बनेंगे 300 अंकों के, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, तो 300 अंकों का 150 प्रश्न बनेंगे। 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। यानी पहला जो यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी आपकी वो 400 अंकों की होने वाली है, और उसके बाद इसमें इंटरव्यू भी है 50 नंबर का, तो यानी 450 नंबर का ये कुल एग्जाम है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो ये इस प्रकार से एग्जाम पैटर्न है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है। तो जो पहला प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें 100 अंकों का है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी भी है। तो ये यहाँ पे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का ये सिलेबस है। तो इसमें 20 नंबर की हिंदी आएगी, बाकी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन आएंगे 80 नंबर के, जिसमें सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधी जानकारी हो गया, भारत का इतिहास था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, उसके बाद भारत का भूगोल एवं जननांकी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल। लगभग 30-35 क्वेश्चन तो उत्तराखंड से ही इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें रीजनिंग भी आएगी। तो ये 80 नंबर का क्या हो गया, जीएस का हो गया, जिसमें उत्तराखंड जीएस हो गया, इंडियन जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स। उसके बाद जो 20 नंबर बचे इसमें वो सामान्य हिंदी का दिया गया यहाँ पे सिलेबस। स्वर एवं व्यंजन, स्वर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा से लेकर सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, ये हो गया। ये सारे टॉपिक क्या है, सामान्य हिंदी के हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे 100 नंबर का इस प्रकार से सिलेबस है। और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकी और संचार अभियांत्रिकी का ये सिलेबस है। 150 प्रश्न बनेंगे 300 अंकों के, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है। तो यहाँ पे इस प्रकार से सिलेबस दिया गया है। तो इस सिलेबस को आप जरूर रीड करें, सिलेबस को समझें और उसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से 2 समूह में इसको बांटा गया है, और ये इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में सिलेबस समझ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी सिलेबस को जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, तो जो ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो ये भर्ती थी, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।